अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुहलिक कोरोना वायरस की। ईद उल फितर पर लॉकडाउन के मस्बत नताइज सामने आने लगे हैं। नए कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में कमी आ गई है। कोरोना वायरस में मुब्तला 48 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.19% रिकॉर्ड की गई। कोरोना की तीसरी लहर के वार जारी हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 48 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,384 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.19% रही और 2,517 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिससे कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 73,398 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बायस अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। NCOC के मुताबिक कोरोना के 4,330 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्तान में कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस 74% वेंटिलेटर्स भर गए। लाहौर में 58, बहावलपुर और पेशावर में 40% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज है। गुजरांवाला के अस्पताल में 69% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर चुके हैं, जबकि मुल्तान, बहावलपुर और सवाबी में भी ऑक्सीजन बेड्स पर जेरे इलाज मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। लाहौर में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बायस शहरी घरों में ही महसूर होकर रह गए हैं और मार्केटों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे अबू बकर मुगल से। अबू बकर मुगल, अपडेट कीजिएगा, शहर लाहौर क्या मंजर पेश कर रहा है लॉकडाउन के बाद? हाँ जी, बिल्कुल। आज ईद का दूसरा दिन है और लॉकडाउन जो है वो अपने हिसाब से जितना भी है वो जारी है। ताहम शहर लाहौर में मार्केटें सुबह से ही जो है वो सुनसान हैं। कल रात भी अगर देखा जाए तो मार्केटें सुनसान थी, लोग अपने घरों में हैं। चूँकि अब लगता है कि लोगों ने इसको लॉकडाउन को सीरियस लेना शुरू कर दिया है, तो इस मोहलिक वबा में जो है वो कमी आएगी और केसेस में जिस तरह ही कमी आएगी वैसे ही जो है वो पाकिस्तान से जो है मरने वालों की तादाद जो वफात पा चुके हैं इससे, उनकी भी कमी आएगी। वैसे लाहौर शहर की अगर बात की जाए तो जो भी शहरी हैं सुबह के टाइम नाश्ते तो किए हैं इन्होंने बाहर निकल के, लेकिन कोरोना SOPs की जो है वो भी देखा गया कि उस पे अमल किया जा रहा है। लोगों ने मास्क भी पहन रखे हैं जितने भी हैं बाहर, लेकिन लॉकडाउन की वजह से खासी कमी है। और जिंदा दिलाने लाहौर के अंदर जो ईद का दूसरा दिन है वो कभी भी इस तरह नहीं आया। लोगों ताहम ने अब जब लॉकडाउन लॉकडाउन की को अगर सीरियस लेना शुरू कर दिया है। शहरी घरों में महसूर है, जबकि मार्केटों में भी सन्नाटा छाया हुआ है। अबू बकर मुगल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर का आज दूसरा रोज है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से इंतहाई कम है। तफरीही मकामात पर भी सन्नाटों का राज है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा कि शहरी ईद का सेकेंड डे कैसे स्पेंड कर रहे हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि शहरी घरों में ही महसूर हैं। आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है, जबकि लॉकडाउन कराची के तमाम बाज़ार मॉल्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। इस वक्त हमने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट किया तो तमाम मार्केट से बंद है, और जबकि मेन शाहराहों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है। जबकि साथ साथ वाज़ेह रहे कि तमाम जो हैं वो पार्क्स, तफरी मकामात वो भी बंद करने के अहकाम दिए गए थे। इस वक्त भी हमने सी व्यू का रुख किया, वहाँ भी चेक किया तो वहाँ भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी जो है वो रुकावटें लगा कर मौजूद है। किसी को भी जो है वो सी व्यू आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जबकि इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे भी सड़कों पर मौजूद है और NCOC के अहकामात हैं कि शहरी जो है वो घरों में अपनी ईद मनाएं, और जब अगर बाहर निकले तो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकले, और निकले तो मास्क का जो है वो इस्तेमाल करें, समाजी फासले का ख्याल रखें। जबकि इस वक्त भी देखा जा रहा है कि शहर कायद की सड़कें जो है वो सुनसान है। इसका दूसरा रोज कराची जगी नहीं। ये SOP भी है कि शहरी अपने घरों में ही ईद मनाएं और शहरियों ने इस SOP को अब सीरियस लेना शुरू कर दिया है। बुरहान मुस्तफ़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ईद के दूसरे रोज़ भी मुकम्मल लॉकडाउन के बायस सन्नाटा छाया हुआ है। ईद पर सिक्योरिटी एहलकार लॉकडाउन और कोरोना एसओपीज़ पर अमल कराने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करके सड़कों पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अपनी नुमाइंदा बिस्मा रफ़ीक से। बिस्मा रफ़ीक, अपडेट कीजिएगा शहर इक़्तिदार के हवाले से। जी बिल्कुल, जैसे कि कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफ़ा हो रहा था और इंतज़ामिया की जानिब से 8 से लेकर 16 मई तक लॉकडाउन का फ़ैसला कर दिया गया था। इसी हवाले से आज लॉकडाउन को जो है वो 7वां रोज़ हो है और ईद का भी दूसरा रोज़ है। सड़कें जो है वो सुनसान पड़ी हुई हैं। यही सड़कें जो पिछले साल ईद थी वो उनमें गहमा गहमी नज़र आती थी, लेकिन इस दफ़ा कोविड के बायस जो है शहरी घरों में ही ईद करने पर मजबूर हो चुके हैं। और एक तबका ऐसा भी है जो हमारी जान की हिफाजत के लिए जो है सड़कों पर मौजूद है। हमारी सिक्योरिटी एहलकार जो है वो बार बार जो शहरियों को बार बार एसओपीज़ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कह रहे हैं। इसी हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चेक पोस्ट भी मौजूद है। किसी शहरी को भी जो है वो सियाती मकाम पर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और एसओपीज़ पर जो है वो सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। जी बिस्मा रफ़ीक, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और पाकिस्तान रेलवेज का ऑपरेशन मुतासर होने लगा है। 3 दिन के वक्फे के बाद फिर से गाड़ियां मनसूख होने लगी हैं। आज शाम कराची से लाहौर जाने वाली जिन्ना एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद मोहसिन से। मोहम्मद मोहसिन, रीस्केड्यूलिंग का कोई इम्कान है? ज़ारा, ये कुछ अर्से पहले भी इन्होंने मनसूख करनी शुरू की थी गाड़ियां। 10 दिन में 34 गाड़ियां इन्होंने मनसूख की। उसके बाद फिर ईद की स्पेशल ट्रेनें चलाई, पहले 11 ट्रेनें चलाई, फिर इनको 66 कर दिया। अब ईद स्पेशल ट्रेन चल रही है, लेकिन आज से एक बार फिर जो इनकी सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श ट्रेनें हैं वो मनसूख करना शुरू कर दिया। आज भी ग्रीन लाइन को भी मनसूख कर दिया है जो कि इस्लामाबाद जाती है रावलपिंडी, और दूसरी जिन्ना एक्सप्रेस को भी मनसूख कर दिया। और इन दोनों के जो मुसाफिर हैं उन्हें दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जा रहा है। मुसाफिरों का कहना है कि जब वो स्टेशन पहुंच जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी जो गाड़ी है उसको मनसूख कर दिया गया है, उन्हें अब दूसरी गाड़ियों में एडजस्ट किया जाएगा, जिसकी वजह से इंतजार की जहमत उठाना पड़ती है और फिर दूसरी गाड़ियों की जो टाइमिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो उनका ये कहना है कि या तो कैंसिल ना किया जाए या फिर अगर कैंसिल किया जाए तो उनको पहले से मैसेज कर दिया जाए ताकि वो घर से ही देर से निकले। स्टेशन पर आकर वो बैठ जाते हैं। लॉकडाउन भी है, फिर ईद की छुट्टियों की वजह से तमाम मार्केटें बंद हैं, इतनी शदीद गर्मी है। ऐसे में रेलवे स्टेशन पर इंतजार की जहमत उठानी पड़ती है और ईद की जो खुशी होती है वो भी किरकिरी हो जाती है। तो अगर रेलवे मंसूबाबंदी के साथ ये तमाम ट्रेनें चलाए या कैंसिलेशन करे तो मुसाफिरों को सहूलत हो सकती है। जी ज़ारा। मोहम्मद मोहसिन, बहुत शुक्रिया तमाम तर डिटेल्स के लिए। अभी बात करते हैं फ़लस्तीन की, जहां मज़ालिम का सिलसिला जारी है। जालिम इजरायली फ़ौज की जानिब से दहशतगर्दी बदस्तूर जारी है। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब फौजी कार्रवाई और गज़ा पर गोलाबारी के बाद शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 113 हो गई है, जिनमें 32 बच्चे और 11 ख़वातीन भी शामिल हैं। गजा की पट्टी पर जंगी तैयारों की वहशाना बमबारी और अब गजा पर जमीनी अफवाज की चढ़ाई। शोहदा की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसराइली जंगी तैयारों ने गजा में 6 मंजिला इमारत समेत रिहायशी इमारतों पर मिसाइल हमले किए, जबकि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब गजा के रिहायशी इलाकों पर टैंक से गोलाबारी भी की। फ़लस्तीनी डॉक्टर्स ने बताया कि इसराइल की जानिब से हमलों में जहरीली गैस भी इस्तेमाल किए जाने का शुबा है। गजा में फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 600 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं, जिनमें से मुतादिद की हालत तशवीशनाक है और शुहदा की तादाद में इजाफे का खदशा है। इसके अलावा घर और इमारतें तबाह होने से हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। दूसरी तरफ हज़ारों फ़लस्तीनी रात गए सड़कों पर निकल आए और कुछ इलाकों में इसराइली फ़ौज से झड़पों की इत्तलात हैं। और चाहे जंग ही क्यों ना हो, खैर और शर में फ़र्क ज़रूर होता है। एक तरफ सहूनी रियासत ने ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश तेज़ कर दी है, तो दूसरी जानिब हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इंसानियत की एक और बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। इजराइल की जानिब से मुसलसल गजा में आम शहरियों के घरों और आबादियों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ फ़लस्तीनी हमास और मुजाहिदीन ने इजराइल के रहायशी इलाकों के बजाय अस्करी अहदाफ, पेट्रोल सप्लाई और सनती मराकज़ को निशाना बनाया है।
फलस्तीनी हुर्रियत पसंदों के ताबड़तोड़ जवाबी हमलों से दहशतगर्द रियासत इसराइल कांप उठा। हमास के रॉकेटों से मुस्तैद इसराइली फौजियों पर लर्जा तारी है। सहूनी रियासत ने अब तक हमास की जानिब से पहली बार ताके गए रॉकेटों की तादाद बता दी। इसराइल से जारी एक बयान में कहा गया है कि अब तक 1500 रॉकेट दागे गए। इन हमलों में अब तक 7 यहूदी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इसराइलियों पर खौफ के बादल छा गए। जज्बा जहाद से लबरेज हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन सैफुल कुद्स ने यहूदियों की नींदें उड़ा दी हैं। अल कस्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ जवाबी रॉकेट हमलों से तल अवीव समेत पूरी शैतानी रियासत पर लर्जा तारी है। सहूनी रियासत इसराइल के खौफ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसराइली फौज ने बाकायदा तौर पर हमास के 1500 से जायद रॉकेट हमलों और 7 यहूदियों के मारे जाने की तस्दीक की है। हमास के ताज़ा हमलों से इसराइली दिफाई इदारे ने अपने ट्विटर पैगाम में इसराइलियों से घरों में रहने की अपील की है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास के मामूली कीमत के रॉकेटों ने इसराइल के जदीद दिफाई निजाम आयरन डोम को फेल कर दिया है। अल कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि जवाब में कोई सुर्ख लकीरें मौजूद नहीं है और तल अवीव पर बमबारी का फैसला पीने के पानी से ज्यादा आसान है। उन्होंने ऐलान किया कि कुद्स की तलवार की लड़ाई इस बात की तस्दीक है कि मगरिबी किनारे यरूशलेम और गजा एक जिस्म है। फलस्तीनियों पर इजरायली हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम OIC का हंगामी इजलास अब इतवार को होगा। सऊदी अरब की दरख्वास्त पर बुलाए गए वर्चुअल इजलास में रुकने ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। इजलास में OIC के रुकने ममालिक फलस्तीन की सूरत हाल पर अपनी हिकमत अमली वज़ा करेंगे। 14 मई यानी यौम नकबा और यौम आफत है, जबकि मुख्तलिफ ममालिक से यहूदियों को जमा करके फ़लस्तीन पर कब्जा किया गया और वहाँ इजराइल नामी एक नाम नहाद सहूनी रियासत की बुनियाद रखी गई। सहूनियों ने मकामी आबादी की ज़मीनें छीन ली, मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, ख़वातीन की असमत दरी की गई, मुसलमानों को फ़लस्तीन की अर्ज़ मक़दस से निकाल दिया गया, मुस्लिम ममालिक से ज़मीन छीन कर यहूदियों के लिए कमीन गाह बनाई गई, जबर और ज़्यादती की बुनियाद पर कायम कमीन गाह में मुसलसल इजाफा किया गया। ऐलान बाल्फोर के खुफिया साजिशी मुआहदे के तहत 14 मई 1948 को बरतानिया और फ्रांस और अमेरिका की पुष्पनाही से दुनिया के नक्शे पर इसराइल नामी मुल्क को वजूद बख्शा गया। अंबिया की सरजमीन फलस्तीन पर नाजायज कब्जा करके दुनिया भर के यहूदियों को जबरदस्ती यहाँ लाकर आबाद कर दिया गया और 14 मई को अमेरिका ही ने सबसे पहले इस नाजायज रियासत को तस्लीम किया। यौम नकबा के बाद इसराइलियों ने लाखों फलस्तीनियों को या तो कत्ल कर दिया या अपने आबाई वतन को बेसरो सामानी की हालत में छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ठीक 19 साल बाद 1967 में 3 अरब ममालिक पर भी एक तरफा जंग मुसल्लत कर दी। 5 जून से 10 जून तक की 6 रोजा जंग में इसराइल ने बैतुल मक़दस समेत कई फलस्तीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। शाम, मिस्र और उर्दन के सरहदी इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसी जंग में इसराइल ने गजा, बैतुल लहम, अल खलील, जनीन और नाबलस पर भी कब्जा किया था। 7 जून को इसराइल ने सीज फायर कबूल करने का ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद 9 जून को शाम के इलाके गोलान पर हमला करके पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया। ये सब कुछ अक़वाम मुत्तहिदा की नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन सलामती कौंसिल इसराइल से अपनी ही करारदाद पर अमल ना करवा सकी। अमेरिका का किरदार हमेशा की तरह मुनाफिकाना था।
अमेरिका ने फ़लस्तीन पर इजरायली जारियत के खिलाफ बुलाया गया अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास मौखर करा दिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन कहते हैं कि अमरीका इजलास को रोक नहीं रहा, अमरीका चाहता है कि इजलास बाद में बुलाया जाए। सलामती काउंसिल का इजलास अब आइंदा हफ्ते होगा। और अभी आपको बताएं कि ईद का दूसरा दिन है। लॉकडाउन के बायस मार्केट्स में सन्नाटा है, मगर लाहौरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और शहरी होटल्स पर नाश्ते के लिए पहुंच गए हैं। मज़ीद आपको डिटेल्स फराहम करेंगे वहीद गुज्जर। लाहौर में लॉकडाउन से ख्वाबों के शौकीन लाहौरी परेशान। शहर के कुछ इलाकों में होटल और हलवा पूड़ी की दुकानें खुलने पर लाहौरी नाश्ते के लिए उमड़ आए, जिससे दुकानदार भी खुश थे। आहिस्ता से कस्टमर को आगे जाने दे रहे ताकि वो एसओपीज़ का ख्याल रखें, ताकि इस वबा से बचा जाए हमारे लिए। और ये पहली दूसरी ईद है कि जो इस ईद पे रश काम में लोग बहुत कम बाहर निकल रहे हैं, एसओपीज़ के ख्याल से निकल रहे हैं, आहिस्ता से आ रहे हैं और अपना सामान साथ लेके जा रहे हैं खाने पीने का नाश्ता का। बच्चे भी अपने मनपसंद नाश्ते के लिए पहुंच गए। कोई नान चने तो कोई हलवा पूड़ी को तलाश करता रहा। नाश्ता लेने आया हूँ घर वालों के लिए और ये नाश्ता मैं के साथ जाके करूँगी। मैं नाश्ता लेने आया हूँ, मैं आज हलवा पूड़ी खाऊंगा, तो आज इस ईद का दूसरा दिन है। लॉकडाउन के बायस शहर की मेन मार्केट्स में सन्नाटा छाया हुआ है। त्यौहार कोई भी हो, मगर लाहौरियों का नाश्ता घरों से बाहर ही होता है। कैमरामैन शिरोज जाकिर के साथ वहीद गुज्जर, GTV न्यूज़ लाहौर। जबकि कोयटा में ईद के दूसरे दिन शहरियों ने खवातीन को नाश्ते की तैयारी से छुट्टी दे दी है और हलवा पूरी की दुकानों का रुख कर लिया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर फूड पॉइंट पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। जी बुशरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज ईद के दूसरे दिन जो है घरों में मर्द हजरात ने खवातीन को जो है वो किचन से छुट्टी दे दी है, क्योंकि उनका कहना है कि पूरे रमज़ान और उसके बाद ईद के पहले दिन खवातीन मुसलसल बावर्ची खाने में पकवान ही तैयार करती रहीं और बेचारियों ने जो है उस तरह से ईद नहीं मनाई जिस तरह से उन्हें मनानी चाहिए थी। इसीलिए आज घरों में मर्द हजरात ने सुबह के नाश्ते के लिए खवातीन को छुट्टी देते हुए प्रिंस रोड का रुख कर लिया है, जहाँ पर वो गर्मा गर्म हलवा पूरी, चने, अंडे, पराठे की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि खवातीन जब घरों में तैयार होकर कमरे में बैठें तो उन्हें कोई काम ना करना पड़े, बल्कि जो मज़े मज़े के और ग़िज़ाइयत से भरपूर नाश्ते हैं वो खाने के बाद उनकी एनर्जी जो है वो मज़ीद बढ़ जाए और दोपहर के खाने के लिए वो एहतमाम जो है बड़े दिल के साथ करें। लेकिन कोरोना वायरस की वबा की बाइस जो है होटलों में सिर्फ टेक अवे की सर्विस जो है वो फराम की जा रही है। किसी भी शहरी को जो वो होटलों में बैठकर ना ही नाश्ता करने की इजाज़त है और ना ही खाना खाने की। जी, मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ दूसरे रोज़ भी रिश्तेदारों के संग मनाई जा रही हैं। कराची में मेहमानों के लिए मज़े मज़े के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। सुबह से ही बच्चे भी टिप टॉप तैयार हो चुके हैं। मज़ीद बता रही हैं शारका कमाल। जी बिल्कुल, ईद है, ईद का दूसरा दिन है, खुशियों का त्यौहार है, दावतों का सिलसिला जारी है, तो लोगों के घर में दावतें की जा रही हैं। मैं इस वक्त एक फैमिली में मौजूद हूँ और किचन में ही मौजूद हूँ। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे आज पूरे ख़ानदान की दावत है, तो बात करते हैं कि भाई आज क्या बना रही हैं आप। और मीठे में तो शीर खुरमा बना रही हूँ और सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और ईद का मीठा दिन है तो फिर सब शीर खुरमा तो बहुत पसंद करते हैं। और मैं आज बना रही हूँ कौरमा पुलाव, क्योंकि गर्मी है, लोग लाइट खाना पसंद करते हैं। चलें, यहाँ पे तो तैयारियाँ की जा रही हैं पुलाव और कौरमे की। हम बच्चों की तरफ भी रुख करते हैं। मेरे साथ एक बहुत प्यारी सी बच्ची मलाइका मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। भाई आज आप कहाँ आई हैं, किसके घर दावत है और कितनी ईदी जमा कर ली, क्या खाना है आज? पुप्पो क्या अच्छा बनाती हैं सबसे ज़्यादा? पप्पू सबसे अच्छा शीर खुरमा, कौरमा वगैरह, बिरयानी वगैरह बनाती हैं। और हम आज पप्पू के घर पे आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। हम हर साल आते हैं यहाँ पे ईद पे। चले भाई, बच्चे जो हैं वो तो जाहिर ईद कहते हैं कि बच्चों की होती है, तो बच्चों की खुशी भी ईद नहीं होती है। ईद का दूसरा दिन है और लोग जो है वो क्योंकि लॉकडाउन है बाहर नहीं निकल सकते, तो घरों पे ही ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने ख़ानदान वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जी, पेशावर में ईद के पुरमसरत मौके पर भी कोरोना के खिलाफ तिब्बी अमला पेश है। मसीहा खुशी के लम्हात में अपने रिश्तेदारों से दूर कोरोना के मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं, जिनका कहना है कि उनके लिए असल ईद यही है। हमारे नुमाइंदे नवाब शेर इस वक्त पेशावर के बड़े अस्पताल लेडी रेडिंग में तिब्बी अमले के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। नवाब शेर, अपडेट कीजिएगा, क्या कहना है मसीहाओं का और वो कैसे ईद मना रहे हैं?
जी बिल्कुल, ईद के पुरमसरत मौके पर भी कोरोना वबा के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मसीहा जो है वो इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं और अपनी खुशियों को कुर्बान करके वो इस वक्त इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मैं पेशावर के सबसे बड़े अस्पताल एलआरएच में मौजूद हूँ और मेरे साथ कुछ डॉक्टर भी मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते। जी बताइए कि आज ईद है लेकिन आप लोग इंसानियत की खिदमत में लगे हुए हैं और कोरोना वबा भी है, कोरोना के जो मरीज़ हैं उनके इलाज में लगे हुए हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता कि अपनों के साथ ईद मनाएं? हाँ जी, डेफिनेटली हर बंदे का ईद पे यही होता है कि वो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ वक्त गुजारे, लेकिन हमारा जो प्रोफेशन है ये उसकी प्री रिक्विजिट है कि हमारे पेशेंट जो हैं हमारे लिए प्राइम इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारी अपनी कमिटमेंट्स हैं, लेकिन हम अपने पेशेंट्स जो हैं उनको जो है उनकी बेहतरी और उनकी सेहतियाबी जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ी ईद और सबसे बड़ी खुशी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्टरों का यही कहना है कि उनका दिल भी चाहता है कि वो ईद जो है वो अपनों के साथ मनाएं, अपने फैमिली के साथ मनाएं। तो डॉक्टरों का यही कहना है कि सबसे बड़ी ईद जो उनके लिए है वो इंसानियत की खिदमत ही है। जी, ईद का दूसरा रोज़ है। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन अपनी खुशियां कुर्बान करके शहरियों को मंजिल मकसूद पर पहुंचाने में पेशमेश हैं। तफसीलात बता रहे हैं वहीद गुज्जर, जो इस वक्त ट्रैफिक वार्डन के हमरा ही मौजूद हैं। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखें ईद का दूसरा रोज़ है और चूँकि लॉकडाउन है, ज़्यादातर शहरी जो है घरों में जो है ईद की खुशियां मना रहे हैं। मगर साथ साथ बताता चलूँ कि ट्रैफिक वार्डन जो है वो ईद हो या कोई ऐसा त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, वो अपनी ड्यूटियों को रोड पर जो है वो सरअंजाम दे रहे होते हैं ताकि शहरी जो है अपनी मंजिल मकसूद पर टाइम पर पहुँच सकें। हमारे साथ कुछ ट्रैफिक वार्डन मौजूद भी हैं, हम इनसे मज़ीद बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, ईद का दूसरा रोज़ है, कल भी आप ड्यूटी पर मैंने देखा थे, आपके घर वाले या आपके बच्चे नहीं कहते कि आप भी ईद हमारे साथ मनाएं? जी सर, बिल्कुल कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, बच्चों की याद भी आती है, लेकिन सर अवलीन फरीज़ा यही है कि हम तो चलो इधर कर रहे हैं ईद, और जो लोग हैं अवाम हैं जिनके लिए हमें तनख्वाह दी जाती है, पे किया जाता है, हम उन मुल्कों कौम की खिदमत करें और वो टाइम से घर पहुँचें और अपने बच्चों के साथ ईद मिला सकें। हमारी यही कोशिश है। जी बिल्कुल, ये सूरत हाल जी आपने जाना, इनका कहना है कि ये अपनी ड्यूटी को इबादत समझकर करते हैं और इनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि शहरी जो कि रोड पर हैं उनको जो है उनकी मंजिल मकसूद पर टाइम पर पहुंचाया जाए ताकि वो अपनी खुशियां अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ जो है घरों में मना सकें। जैसा कि सिटी साहब ने कहा है कि कोई भी शहरी अगर इनके साथ कोई रूड बोलता है तो इनके साथ जो है ट्रैफिक वार्डन प्यार वाला रवैया रखते हैं और शहरी फिर ज़्यादा तावन भी करते हैं इनके साथ। जी, और आज मुल्क भर में यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। यौम फ़लस्तीन मनाने की अपील पाकिस्तान उलमाए काउंसिल ने की थी। यौम फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत की मजम्मत और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। यौम फ़लस्तीन के मौके पर मुल्क भर में फ़लस्तीनी अवाम पर इज़राइली मज़ालिम को उजागर किया जाएगा, जबकि जुमे के इज्तिमात में खुसूसी तौर पर फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी भी डाली जाएगी। उलमाए कराम फ़लस्तीन पर हालिया इसराइली जारियत के हवाले से आइंदा की हिकमत अमली पर भी गौर व खौस करेंगे। और अमेरिका में वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने हिदायत जारी कर दी है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर आउटडोर सरगर्मियों में मास्क पहनना या फासला रखना लाजमी नहीं। ताहम जहाज़, बस, रेलवे के सफ़र और एयरपोर्ट बस स्टेशन पर मास्क लगाया जा सकता है। बैरून मुल्क से अमेरिका पहुँचने वालों के लिए अब भी लाजमी है कि वो 3 दिन के अंदर अपना टेस्ट कराएं। अमेरिकी सदर ने CDC के ऐलान का मकदम करते हुए इसे अजीम दिन करार दिया।